और इस मुरली का जो सार है वो समय की समीपता को पहचानने और खुद को सर्व बंधनों से मुक्त करके संपूर्ण और समान स्थिति पाने पर केंद्रित है। बिल्कुल। इसमें खास तौर पर जो शक्तिशाली संकल्प है, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं, और बाबा के दिए सुंदर उदाहरण, मेटाफर्स, उन पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, वो समझने जैसे हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बाबा ना संपूर्ण और समान बच्चों की कुछ खास निशानियां बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे हमेशा निर्विघ्न रहते हैं, निर्विकारी, निर्माण और निर्मल, मतलब उनकी स्थिति ऐसी होती है। अच्छा। और वो किसी हद के बंधन में नहीं होते, बल्कि बेहद की स्वतंत्रता, एक व्रैल लिबरेशन अनुभव करते हैं। बहुत ऊंची स्टेज है ये। और बाबा कहते हैं कि इन बंधनों में सबसे बड़ा है देह अभिमान। एक सवाल बाबा ने पूछा है जो बहुत सोचने वाला है। हाँ। कि क्या हम पुराने स्वभाव, संस्कार या किसी देहधारी के संबंध, संपर्क के आकर्षण से मतलब पूरी तरह से मुक्त हुए हैं? क्या सेकंड में सबसे न्यारे बन सकते हैं? बिल्कुल। ये सवाल तो सीधा आत्मा को जैसे झंझोड़ देता है ना? हाँ। और यहीं पर बाबा हमें अपना स्वमान याद दिलाते हैं। हाँ, कौन सा स्वमान? वही मास्टर, सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। जब हम इस स्वमान में टिकते हैं ना, तो संकल्पों में एक अलग ही दृढ़ता आ जाती है। अच्छा। फिर सोचने की बात है, क्या कोई कर्मेंद्रिया ऐसे सर्वशक्तिवान स्वरूप को अपनी तरफ खींच सकती है? ये खुद से पूछने वाला सवाल है। आत्मचिंतन का बिंदु है ये। और इसी स्वमान से जुड़ी है मन की कंट्रोलिंग पावर। मुरली में यह साफ है कि अगर मन अपने वश में है, कंट्रोल में है, तो कर्मेंद्रियां अपने आप काबू में आ जाती हैं। हाँ। और बाबा ने इसका एक सहज तरीका भी बताया है मेहनत से बचने का। बिल्कुल। कि बस दिल से एक बाप के स्नेही बन जाओ। बिल्कुल। और ये स्नेह, ये प्यार हमें हमारे वायदे की याद दिलाता है। जन्म का वायदा, एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, वो वायदा? हाँ। जब तन मन धन सब कुछ बाप को दे दिया, अर्पण कर दिया, तो फिर ये मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरा धन, ये भाव आया कहाँ से? बाबा इसे बड़े प्यार से कहते हैं अमानत में खयानत। हमें तो बाप के बेहद खजानों के मालिक बनकर विश्व का बादशाह बनना है, हद में नहीं आना है। मुरली में एक और बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, वो है अलबेलेपन के प्रति, मतलब केयरलेसनेस। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये सोचना कि अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, सब ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं ये भाषा ही अलबेलापन लाती है। जी, इसे बदलना है। बाप का जो फरमान है, उनकी जो पसंद है, उसे सामने रखना है। दृढ़ता चाहिए। अलबेलापन संकल्प को स्वरूप में लाने नहीं देता। सही कहा। शक्ति और रियलाइजेशन पावर, इनकी जरूरत महसूस होती है। कई बार क्या होता है, हम गलती को महसूस तो कर लेते, रियलाइज करते हैं, पता तो चल जाता है, पर उसे बदलने का अटेंशन या स्वरूप में लाने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि से जानना काफी नहीं है, स्वरूप बनना है। जानना और मानना अलग बात है, बनना और स्वरूप बनना वो लक्ष्य है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। बाप दादा अमृत वेले बच्चों के संकल्पों की माला देखते हैं। बाबा बताते हैं बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं जी। लेकिन फिर बाबा पूछते हैं कि करने में कमजोरी क्यों आ जाती है। और बाबा ने एक कारण बताया कि कई बार संगठन का वायुमंडल, हाँ, दूसरों को देखकर, हाँ, दूसरों को देखकर, उनकी बातें सुनकर वो अलबेलापन आ जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, अफर्मेशंस, उनकी शक्ति का महत्व समझ आता है। बाबा तो वरदान भी देते हैं कि इन श्रेष्ठ संकल्पों से विश्व की ईश्वरीय सेवा करो। कैसे? बाबा ने वो लाइट हाउस और माइट हाउस का उदाहरण भी दिया ना, हाँ हाँ, बताया था कि स्मृति का स्विच ऑन करो तो आपके द्वारा सबको लाइट और माइट मिलती रहेगी। ये सहयोगी की सूक्ष्म शक्ति है जो आत्माओं को चुंबक की तरह खींचेगी। वाह, कितना सुंदर आवाहन है ये। और अंत में बाबा हम सबको समय के मास्टर बनने को कहते हैं। जी, समय से पहले एवर रेडी बनो। सेकंड में देह से न्यारे अशरीरी बनने की ड्रिल का अभ्यास पढ़ाओ। समय बहुत कीमती है। हाँ, और जो लोग इन मुरलियों को और गहराई से समझना चाहते हैं उन्हें बता दें कि ऐसी करीब 1100 अव्यक्त मुरलियां हैं। जी, बहुत बड़ा खजाना है ये। और इनमें से ज्यादातर अव्यक्त मुरली रिवीजन प्रोजेक्ट नाम की यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक स्टाइल वीडियोज में उपलब्ध है। सालवार प्लेलिस्ट भी है, तो ढूंढना आसान हो जाता है। हाँ, वो बहुत मददगार है। और अगर किसी को और मदद चाहिए या कोई जानकारी लेनी हो तो वो 9015061805 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर भी नोट कर लें, 9015061805। जी, तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं, परमात्मा से जो वायदे किए हैं उन्हें याद रखें
हाँ, वायदे। और अलबेलेपन को छोड़कर ज्ञान स्वरूप बनने का तीव्र पुरुषार्थ करें। जो खजाने बाप से मिले हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, उन्हें अपनी उन्नति और विश्व सेवा में लगाना ही उन्हें बढ़ाने का सही तरीका है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं जो बाबा के जौहरी वाले उदाहरण से जुड़ा है। जी। क्या हम सचमुच अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और उनके मूल्य को पहचान कर उन्हें रोजमर्रा के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उसी लगन और ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक जौहरी अपने अनमोल रत्नों को सहेजता है, संभालता है? इस पर जरूर सोचना है। बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। जी। तो ये संडे की मुरली है, तो इसमें से क्या आपके लिए की टेक अवे क्या रहा? अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाने देता है। हम्म। अगर मन कंट्रोल में आता है तो सारी शाली जी कर्मेंद्रियां भी वीडियो कंट्रोल ऑन में पहले, आती है। सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। अगर मन कंट्रोल में आता है तो अपनी कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में। हम्म। ओके। दिल से बाबा के स्नेही बन जाओ। ये नया पॉइंट है, नहीं, नया तो नहीं। तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? जैसे बाबा बोल रहे हैं ना कि डेली की जो अफर्मेशन है, संकल्पों को हमें अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करना चाहिए। जी। ओके। जी, कल्पना जी। हमारे संकल्पों को स्वरूप में लाने की बात है, इम्पोर्टेंट इस मुरली में। ओके। केवल जी। संकल्प लाना ही नहीं, हम्म। उसका स्वरूप बनना, मतलब एवरी थॉट हैज टू बी ब्रॉट इनटू एक्शन। हम्म। अच्छा, आप सभी ये मानते हैं कि हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है और फास्ट होती है जब उसमें हम एंगेज होते हैं एक्टिवली, राइट? सभी मानते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग हम सभी कर ही रहे हैं, तो कैसे उसमें हम एक्टिव पार्टिसिपेंट बने और वो हम सबके काम भी आए। तो आज के सेशन के डुअल पर्पस हैं। एक तो संडे की मुरली का रिवीजन जैसे हम करते हैं, और वो भी थोड़ा एआई इनेबल्ड एडवांस लेवल से रिवीजन, प्लस जो रहस्यांतर की सीरीज हमारी है उसका भी हम रिवीजन एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो करेंगे ही, लेकिन और भी ज़्यादा पॉसिबल होगा तो और भी ज़्यादा करेंगे। तो जब भी सेशन में ज्वाइन होना है, अगर आपको लगता है कि आप वीडियो ऑन करके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ सुनना है तो अगले दिन ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा सुबह 5 बजे, तो आप यूट्यूब पे तो सुन ही सकते हो, तो आपका मिस होने का तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ आप एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर भी बन सकते हो प्रोसेस में, तो फिर आप सैटरडे इवनिंग वाले सेशन में आ सकते हो। तो अभी तक कितने एपिसोड हमारे आ चुके हैं रहस्यांतर के? 14। हम्म। आप में से लगभग सभी ने ये इंटेंशन बताई थी कि हमें इसको रिवाइज करना है, लेकिन अश्विनी भाई ने उसमें अ, ये मार्क किया था, देयर इज नो सच प्लान, राइट? एक्चुअली रहस्य अंतर मैं समझ ही नहीं पाया था, फिर बाद में मैंने देखा तो आप समझ गया? अब समझ गया मैं। तो मैंने पूरा उसका प्लेलिस्ट ही डाउनलोड कर लिया यूट्यूब पे, पूरा एक एक सुने। अभी प्लान है आपका, ठीक है? ऐसा है, ठीक है। तो 14 एपिसोड्स में से आप में से कौन ये कह सकते हैं कि हमने 14 एपिसोड सारे सुने हैं? ओके, शिखा जी ने सारे सुने हैं, दर्शना जी ने भी सारे सुने हैं। मैंने 4 मिस किया, 1 to 4, ठीक है, पता नहीं था यानी उसका। आपका बैकलॉग है, 4 आपको सुनना बाकी है, ठीक है। बाकी सबका स्टेटस? वैसे मैंने 2 ही सुने हैं, फर्स्ट और 14।
ओके, क्या बात है। बड़ा तो स्ट्रेटजी। फिर अभी नहीं नहीं, मतलब स्ट्रेटेजिकल नहीं, मैंने आज ही सुनना शुरू किया। हाँ ना, अच्छा है ना, फिर भी आपने पहला सुन लिया, मतलब तो फिर आपको ये, कल कल मैं दूसरा सुनूंगी, ऐसा करूंगी तो अभी। आपको ये भी पता आज चली बात कल का कैसे हुई। सुनूंगी। अच्छा है, आई लाइक इट, इट्स अ थॉटफुल डिसीजन। ये सबके लिए लर्निंग भी हो सकती है। ओके, ये सर आपने। आज अचानक से अद्भुत घटना घटी। वो 14, मतलब बोला ना आपको कि 12 तारीख का अचानक से गायब हो गया था। आज 14 का जब सुन रही थी, 14 खत्म हुआ, अपने आप से 12 चलना शुरू हो गया। आई वॉज सो हैप्पी। हाँ, वो ऐसे ही होता है, वो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। वही सेंस करता है कि आपका क्या हो गया है, क्या रह गया है, उसके हिसाब से वो नेक्स्ट चीज़ें प्ले करता है। तो दिस इज समथिंग टू यूटिलाइज ऑल्सो। हाँ जी, तो आप में से कोई कोई ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता हमने कितने सुन लिए हैं, कितने नहीं सुने हैं, ऐसा भी है? ऐसा अगर है तो इसका मतलब हम ऑर्गेनाइज नहीं है और इसका हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा फिर। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड होना है और बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, कोई बता सकता है टोटल कितने एपिसोड्स आएंगे इसमें? दिस एंटायर जून आई थिंक। नहीं, आई थिंक नहीं, श्योर, किसी को पता है नहीं, तो बताइए। जून, एंटायर जून। हाउ डू यू नो दैट? I heard somewhere. I heard somewhere. I can't remember कहाँ, but I heard that it's been said 30 episodes रहेंगे. ओके, कोई कंफर्म कर सकता है इस बात को? डू यू एग्री? ओके, अगर किसी के पास डबल डिवाइस है या जैसे भी है, आप जाके एक बार उसका वो देखिए, थंबनेल किसी भी वीडियो का, और आपको उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये बताइए। उसमें डेढ़ 12 एंड 13 दिया हुआ है। हम्म। और 12 जून, जैसे मैं 1 जून से 1 जून 2025 स्टार्टिंग दिखा रहा है। मतलब ये 12 से 30 दिखा रहा है। मतलब ये पूरा मंथ लेंगे क्या, ये ऐसा पूरे मंथ का है? जैसे आज के थंबनेल में लिखा हुआ है, अगर हम इसको देख लेते हैं तो लेट मी शेयर। 14 of 30। हाँ, दिख रहा है सबको ये? तो ये इटसेल्फ हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये थंबनेल क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Okay, this was the reason, sir, for as I thought कि okay 30th जून तक चलेगा. This was the reason. ओके, आप बता सकते हैं इस थंबनेल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? भी अव्यक्त मुरली आज चला 22/2 1986 का। हम्म। एक ये इंफॉर्मेशन मिली, 30th जून तक चलेगा, 1st जून से शुरू हुई है। और ये पूरा एपिसोड इज बेस्ड ऑन ए और आज का ये था, राजशांतर था एनिग्मेटिक शिफ्ट, मतलब अपने क्या बोले, एनिग्मेटिक शिफ्ट में क्या बोले सर नहीं नहीं, उसको। जो नहीं पता है उसे छोड़ दीजिए, जो पता है बस वही बताइए अभी। तो ये, यस। और इसको एंजल ऑफ शिवा ग्रुप में भी मिल मिल सकता है इसका जो हाँ ये है प्रीवियस जितने एपिसोड्स हैं, एंजल ऑफ शिवा उस लिंक में मिल जाएगा, जी। उस साइट में मिल जाएगा। जी, और कोई बता सकता है और इस थंबनेल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इसमें 40 years की व्यक्त मूल्य है। हम्म। और टोटल स्टडी ऑफ टोटल 1066 है। हम्म। और हम्म, भट्टी में, मतलब इस मंथ की भट्टी में आज मतलब 14 डे है। जो हो गया और उसे रिपीट नहीं करना है। हाँ, हम्म। और अच्छा, व्यक्त मूल्य जो 22 22 नहीं नहीं, ये भी हो गया, ये भी फेब्रुआरी रिपीट नहीं करना, ये हो 1981। गया। कोई नया इन्फॉर्मेशन जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, इसमें हमें और क्या पता चलता है?
इसमें मुझे ये जो कोटेशन दिया है, एक ए न्यू लाइट इज राइजिंग टू द फाइनल गेट ऑफ टाइम। 12 है। जी। 12 है आपकी। हाँ, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मिस हो गई थी। तो इससे हमने क्या सीखा इस एक्सरसाइज से? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अभी हम सेमी कॉन्शियस से चल रहे हैं, लाइफ में स्लीप वॉक कर रहे हैं। किसी ने हमारे दिमाग पे हथौड़ा मार दिया तो हमने सुन लिया, है ना, जैसे सचिन भाई जी कर रहे हैं। किसी ने नहीं झकझोरा तो फिर हम सो ही रहे हैं, ऐसे लाइफ चल रही है। अलर्ट रहना है हमें एटलीस्ट उन चीज़ों के लिए जो मैटर करती है लाइफ में। तो हमें अगर यही नहीं पता कि करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट जहाँ हमें जाना है वो कितनी दूर है, कितने एपिसोड हमें करने हैं, तो हमें यही नहीं पता कि हमारा प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या टास्क हमारे पास है। तो 30 एपिसोड टोटल हमें सुनने हैं, जिसमें से 14 हो गए, और हम में से सिर्फ शिखा जी के 14 हुए हैं। बाकी किसी के टोटल 14 नहीं हुए, राइट। एंड इसमें कोई ऐसी आपके बात नहीं हुए है। जी। आपके हुए आवाज आ रही है? आपके हुए हैं अच्छा। ना। अच्छा, ओके। मैंने सुने सारे हैं, लेकिन कोई कोई मेरे जैसे 30 मिनट हो गए, 10 मिनट का रह गया, ऐसे ऐसे हैं। तो मैं उसे कंप्लीट नहीं कह सकता पूरे सेंस में, लेकिन मैंने सुने सारे हैं। तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ आपका। तो अब बात क्या आती है आगे, कि हम सब बहुत इसको लेके सिंसियर हैं, तभी शायद हम सब ने ज्वाइन भी किया है, राइट। तो आप लोग जैसे जिन्होंने जो भी सुना है, तो क्या आप उसके नोट्स बना रहे हो या आप कैसे कर रहे हो, क्या आपका प्रोसीजर है? मतलब अभी तक हमने आंसर लिया व्हाट, क्या हम कर रहे हैं। अभी हम पूछ रहे हैं हाउ, आप कैसे कर रहे हो, आपका तरीका क्या है? तो नोट्स तो बना रहे हैं मतलब, लेकिन उनका खुद ही आ जाता है ना वो ग्रुप पे उनका, काफी समराइज करके वो खुद ही दे देते हैं क्या होमवर्क है और दिन भर में क्या करना है। तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है, लेकिन हाँ उसमें से भी व्हाट इज मटेरियल फॉर मी, व्हाट आई एम पिकिंग, वो एक जगह नोट डाउन कर रहे हैं। जी। बाकी सब? मतलब जी बच्चे आपका? आज जी, बताइए। थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर रही हूँ मैं भी। जैसे हम्म। कि आज मैंने फर्स्ट एपिसोड सुना तो मैंने नोट डाउन किया, मुझे जो अच्छा लगा। ओके। बाकी सभी? कोई भी तरीका हो सकता है आपका, कोई डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। अभ्यास कर रहे हैं या पर उसको लेके हैं? एक एक दिन का जो वो टॉपिक बोल रहे हैं ना, वो हम्म। जो प्रिंसिपल्स, जिस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल को याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एज आई एम डूइंग ऑल दोज प्रिंसिपल्स विथ यू, सो आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस देम ऑन द बेसिस ऑफ योर टीचिंग। ठीक है। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप और भी अपने आराम से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं बाद में। तीसरा पॉइंट है कि हम ये सीरीज क्यों कर रहे हैं, या डेली का एपिसोड हम क्यों सुन रहे हैं, वाई। तो पहला आंसर हो सकता है ट्रेंड है भाई, सब कर रहे हैं तो हमें भी लेबल लगाना है तीव्र पुरुषार्थी का, तो हम भी कर लेते हैं, वरना हम पीछे रह जाएंगे। कोई कहेगा अरे आपने ये वाली सीरीज नहीं की, तो हम क्या कहेंगे। जी एक हर्ष। जैसे एक जैसे मैं बताऊं कि जो फ्लायर जो थंबनेल है उस पर मैसेज लिखा है, ए न्यू लाइट फॉर राइजिंग थ्रू द फाइनल गेट ऑफ टाइम। तो वो भी एक पर्पज हो सकता है। ये तो उधार का पर्पज हो गया, उन्होंने आज ही कहा है, उधार के आंसर नहीं देते हैं कोई भी। आपका वाय क्या है? मेरा सेल्फ प्रोग्रेस, मतलब कि मेरी अ, खुद को उस बैलेंस की लाइफ में जीना, और स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा प्रोग्रेस करना। ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है। स्पेसिफिक आंसर मेरा है ऐसा कि आई न्यू दैट ब्रदर सचिन ऑलवेज गिव्स वेरी वेरी हाईली नॉलेज, आई मीन कुछ देते हैं, जब भी कुछ मटेरियल देते हैं वो वैसे ही देते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दिस टाइम आई वेंट कि व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस सीरीज। सो देखा कि
एक दिन सुना तो इमीडिएटली इट क्लिक व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट. सो देन नेक्स्ट डे सुना और भी क्लिक किया तो आई बिकेम मोर इंटरेस्टेड एंड देन आई एम विथ इट. ओके, आप ये कह रहे हो कि वाई शुरू में शायद इतना क्लियर नहीं भी था, लेकिन ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड और बिकेम मोर क्लियर. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आंसर. इट्स ए ऑनेस्ट आंसर एंड वेरी गुड आंसर. जी. बाकी कोई और बताना चाहेंगे आपका वाई क्या है? जैसे रहस्यमंत्र का जो टॉपिक है, तो वो शब्द ही इतना रहस्यमय है. तो जैसे बहुत सारे रहस्य हमें पता नहीं होता है, फिर भी हम करते जा रहे हैं. तो डॉक्टर सचिन उसके रहस्यों को हमें मतलब खुल के रख रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं था. तो उस गहराई में हमें जाने की अभी आवश्यकता है, इसलिए कर रहे हैं. तो अभी तक आप कितना गहराई में गए हो? 50% हो गया करीबी, है ना? 50% हो गया. मैं नहीं, मैंने तो अभी आज से स्टार्ट किया था. मैंने देखा मतलब नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज से किया. ठीक है. दिमाग को एक नई सोच मिलती है. हम्म. बार बार एक ही सोच में उलझा रहता है ना उसको. जी. और किसी का कोई वाई? मेरा वाई है कि उनकी कोई भी भट्टी अभी तक छोड़ी नहीं है, तो वो तो एक ऑब्वियस वाला है कि वो तो करना ही है. बट देन व्हाई? बिकॉज पता है कि वो जो बताएंगे दैट विल बी प्रैक्टिकल एंड डुएबल एंड न्यूनेस विल बी देयर. तो जैसे आज उन्होंने जो सेवा के लिए जितने बार बोले कि व्हाट कम्स इन माइंड, मतलब एक साथ एक सांस में, मतलब आई तो मार उनका, मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग मार्वल कैसा है, वो तो बहुत कुछ रहता है. व्हाई आई लिसन टू हिम, मतलब बहुत कुछ है उसमें. हम्म. राइट. जी, तेजस्वी जी. Actually, I'm finding it a little difficult to understand the Murli. हम्म. And second thing is, I'm not able to bridge the gap between the Murli and the practical application. So I'm just struggling there now, the struggling stage. So that is how it is at the moment. हम्म. Just trying to understand the Murli actually. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि हम सबको वाई क्लियर हो ही, या जो वाई अभी हमारा आज है वो लास्ट डे तक भी वो रहे. हो सकता है वो इवॉल्व होता रहे. तो वाई इज ए कंटिन्यूअस थिंग. तो सभी इस पे लगातार अपने आप से सेल्फ टॉक करते रह सकते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्या मुझे फोमो है इसीलिए कर रहा हूँ. क्योंकि जैसे आज हमने देखा सेवा का सब्जेक्ट कितना सूक्ष्म है. 99% सारे वही रीजन है एक्चुअली सेवा के, जो वो बता रहे थे. लोग इसीलिए ही सेवा करते हैं, या चलते चलते वो बातें आ जाती हैं, भले ही शुरुआत हमारी कैसी भी हो. तो वो अच्छी चेकिंग थी. इसी तरह से हम ये क्यों कर रहे हैं सीरीज. हो सकता है हमारे सेकेंडरी रीजंस भी हों, ठीक है, लेकिन प्राइमरी रीजन क्या है? तो तीन बातें हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी हमें क्लैरिटी आई धीरे धीरे. हम किस तरह से कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और चौथी बात क्या हो सकती है? How to do or method or something. हाउ हो गया. फोर्थ क्या हो सकता है? अब कर रहे हैं. कब कर रहे हैं? ओके. चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है. यस. ये भी अच्छा है, कब कर रहे हैं. तो इसका भी ये बता सकते हैं सभी कि क्या आप टाइम चूज कर रहे हो और कैसे कनेक्ट कर रहे हो बाकी एक्टिविटीज के साथ. तो कब कर रहे हैं कि एक आंसर तो ये हो सकता है कि जब लाइव होता है 5 बजे हम तब करते हैं. ये भी एक तरीका है. और बाकी सभी कब करते हैं? कोई हैक सुनने का? सो लाइव आई डोंट अटेंड बिकॉज फिर वो नॉर्मल स्पीड पे सुनना पड़ता है. तो आई ट्राई बिटवीन माई कम्यूट, तो उसको 1.5 पे करके सुनने का. देखो, शिखा जी ने जो आंसर दिया ना, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स है. ये भी हर एक हमारा पहले दिन का होमवर्क था ना, हर एक दिन का रहस्य. तो ये भी आज का एक रहस्य है कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, HPH, जो हम कल भी पढ़ रहे थे, उनकी कौन सी हैबिट होती हैं.
तो उनकी एक प्रोडक्टिविटी वाली हैबिट थी, है ना, लेवल योर गेम ऐसे करके। तो शिखा जी ने क्या बताया कि अगर आप 5 बजे लाइव सुनोगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 40-45 मिनट लगेगा। लेकिन कम्यूट में सुन रहे हैं तो एक तो कम्यूट का टाइम अच्छे से यूज़ हो गया, मतलब जो अदरवाइज टाइम ऐसे ही जाता तो वो ऑप्टिमाइज हो गया, प्लस स्पीड को उन्होंने ऑप्टिमाइज कर लिया। तो एक तरीके से उन्होंने कितनी सारी बातों को कवर कर लिया। तो ये हाई परफॉर्मर्स की हैबिट्स होती हैं, और वो कुछ करते हैं तभी वो कुछ कर पाते हैं, ऑब्वियसली। तो वैन का आंसर एक तो ये आया, कम्यूट। कम्यूट इज़ अ वेरी गुड यूज ऑफ टाइम टू लिसन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज एक्चुअली, क्योंकि उस समय माया का प्रभाव भी काफ़ी आने के चांस होते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में है। बाकी सब कब सुनते हैं? तो मैं सुबह सुनता हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग 6:30, एंड आधा उस समय आधा से ज्यादा सुन लेती हूँ, और बाकी जितना थोड़ा रह जाता है बाद में थोड़ा काम करते वक्त वो रोटी पकाते वक्त सुन लेती हूँ। तो जैसे आप सुबह सुनने को बता रहे हो, तो आप बैठ के ऐसे सुनते हो या कुछ और करते हुए सुनते हो? नहीं नहीं, बैठ के, पूरा बैठ के सुनती हूँ। ओके, ठीक है। बाकी सभी कब सुनते हैं? 10 से 11 किचन में होती किचन में, बहुत ही अच्छा। ये भी एक बहुत ही अच्छा आंसर भी है और बहुत अच्छा आदत भी है। कुकिंग के टाइम को अगर आप इन चीज़ों के संग स्टैक कर लो या बंडल कर लो तो बहुत अच्छी हैबिट है ये। क्योंकि बहुत पावरफुल बन जाता है आपका भोजन भी, और फिर एक फिक्स हो जाता है ना माइंड में, खाना तो आपको डेली बनाना ही है, उसी साथ आप सुन लो। फिर आप कभी ये नहीं कह सकते मुझे टाइम नहीं मिला। भाई खाना बनाते समय तो कुछ और नहीं कर सकते ना आप, कुछ सुन ही सकते हो। तो टाइम नहीं मिला का तो सवाल ही नहीं है। तो 4 बातें हो गई, पांचवी बात। व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन। और पांचवी बात क्या होगी? बताइए। अगेन तो व्हाट में ही आ जाते हैं फिर से कि, हम्म, और हाउ में आ जाते हैं कि हाउ आई एम अप्लाइंग इट इन माय लाइफ। चलो इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि व्हाट इफ, अगर हम ये सीरीज ना सुने या ना सुन पाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? व्हाट इज एट स्टेक? क्या है व्हाट इफ? तो बहुत सारी चीजें हैं मतलब जरूरी नहीं है हर कोई ये सुने, लेकिन दिस इज जस्ट लाइक कि यू keep on you are in that environment, you are listening from someone who is devoting so much time and effort towards this, and दिखता है कि कितना उनका कैसा, मतलब वो कितना किस लेवल से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो एक जैसे वो बड़े भाई, तो वो कैसे उसको उनको कैसे फॉलो किया जा सकता है, मतलब हाउ ही इज डूइंग, व्हाई, हाउ उनकी स्थिति ऐसी रहती है। तो वो सीखने का एक तो पर्पस ये है, वरना फिर और कुछ करेंगे तो डाइवर्ट होने के लिए भी बहुत सारी जगह है। तो इट्स जस्ट लाइक टाइम को सफल करना, या फिर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना, या अपने आप को और उस चीज में इन्वॉल्व करना, इसके लिए। वरना तो बहुत सारी क्लासेस हैं, सुनते भी हैं, जरूरी नहीं है सबको इनको सुने, लेकिन स्टिल जब कर रहे हैं, एक सीरीज चल रही है, तो और वो जो रहता है ना, जैसे जब सचिन भाई भी कहते हैं कि जिस दिन की मुरली होती है उस दिन का जो एक एनवायरनमेंट होता है, जब सब लोग कर रहे होते हैं एक साथ वही होमवर्क, तो उसमें बहुत हेल्प रहती है कि इफ यू प्रैक्टिस ऑन दैट डे, देन एनवायरनमेंट सपोर्ट्स यू। यस, तो व्हाट इफ का एक आंसर निकल के ये आया कि जब समय जैसा चल रहा है तो समय का सहयोग मिलता है तो काम इजी हो जाता है, और उसके विपरीत दिशा में जाके हम अलग से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो और क्या है व्हाट इफ, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बार बार दिमाग को झंझोड़ते हैं, मतलब खाने पे बार बार मतलब कहते रहते हैं, तो उसका कोई इम्प्रूवमेंट लाइफ में होता है? हम्म। एक बात वो बार बार दिमाग को कहते हैं, वो ऐसी बहुत सारी बातें।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक अगर मेटाफर हम यूज करें तो व्हाट इफ का एक आंसर हम कॉमन ले लेते हैं सबका। जैसे अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, तो ये कहा जाता है, बहुत सारे रीजन है वैसे, कहानियां बहुत हैं, हमें उसमें जाना नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ एग्जाम्पल से है कि उसको उतना थ्रस्ट नहीं मिला कि वो ऊपर जा पाए, और थ्रस्ट नहीं मिला तो वो नीचे जाके उसमें घुस गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है अभी, किसी का 100 फीट, किसी का 200 फीट, और उसको वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा, तो वो जाके क्रैश हो जाएगा। तो वो थ्रस्ट हमें मिलता रहे और डेली मिलता रहे, ताकि हम ऊपर ऊपर और ऊपर जाते रहें, तो शायद हमारी फ्लाइट अच्छे से ऊपर चली जाए और हम पार हो जाए। तो ये एक मेटाफर या विजुअल अपने माइंड में हम रख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि हर एक दिन के अभ्यास से, हर एक दिन के होमवर्क से हम वी आर गेनिंग एल्टीट्यूड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। मतलब एक अपनी एक विजुअल भी बना सकते हैं कि अभी मैं 1000 फीट पर आ गया, फिर मैं 2000 फीट पर आ गया। हर दिन का अगर हमने काम कर लिया तो हम 1000 फीट वाला अपने आप को स्कोरिंग दे सकते हैं, तो अल्टीमेटली 30,000 फीट तक हम पहुंच जाएंगे। और जिस दिन नहीं कर पाते तो उस दिन 100, 200, 400 माइनस कर दो, तो कितने फीट पर हैं अभी? अभी मेरा तो लैंड ही नहीं हो रहा है, फ्लाइट अभी लैंड। लैंड नहीं हो रहा फ्लाइट या टेक ऑफ नहीं हो रहा? टेक ऑफ ही नहीं हो रहा, अभी टेक ऑफ करना है। तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए। आज एक इस मेटाफर से ये देख रहे थे कि जैसे अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो एक हाइट पे पहुंचोगे, या फिर अगर वो वैलीज एंड पीक्स बन रहे हैं तो अगर वो पीक्स को भी प्लॉट करोगे तो उससे ऊपर जाएगा, अगर तुम्हारा एक एम ऐसे जाने का था। बट अगर सब कुछ उसके साथ अलाइन करते चलो, जितना भी हमारे साथ हो रहा है, so there is no limit only. Everything will be vertical as such. It will not be slant, so it will be higher only. And सब कुछ align कर लो, then the height you will attain is much more than if you take one aim only or one way only. So बाकी अगर ग्रूव्स पीक्स एंड वैलीज से भी जा रहे हैं तो भी सब कुछ करते हुए कैसे हमको ऊपर पहुंचना है, उसके लिए हमको सब कुछ अलाइन कर ले अपना, तो हाइट जो मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। यस जी। सर, हम लोग ऑलरेडी माई लिसनिंग टू इट इज व्हाट, लाइक मैं कुछ सीख रही हूँ, तो मैंने आपके पास आकर उसको अलाइन किया कि कैसे ये स्पिरिचुअलिज्म को, ये स्टडीज कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है। अभी अगेन नाउ आई एम हियरिंग कि स्पिरिचुअल पीपल आर आल्सो टेकिंग दीज थिंग्स, आई मीन दीज पॉइंट्स, व्हाट द लौकिक का जो पॉइंट्स है, बुक्स का जो पॉइंट्स है, those points are only actually, if we see that everything in AVM, everything is written without the terminology, but with examples it has been discussed, right? तो वही चीज को हम अभी अलाइन करते करते, इसको 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 जोड़ते 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 जो, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। अच्छा ही हो रहा है, और भी क्लैरिटी हो रही है, एंड यू बिकम मोर फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस यू हैव इन योर माइंड। जो आज सुबह दोपहर दोपहर को ही शायद शिखा जी बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, जीवन मुक्ति की फीलिंग बीच बीच में बहुत अच्छी तरह से आती है। तो वही फील हो रहा है अभी, और कुछ नहीं। कभी कभी बहुत फ्री लगता है सर, ये सब पॉइंट्स जब जुड़ जाते हैं एक साथ दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। यस, अब सवाल ये आता है मेन कि हो सकता है कि हम इस सीरीज सारी सुन भी लें, पॉइंट्स हम सारे नोट कर भी लें, लेकिन फिर भी हम उसका उतना फायदा ना ले पाए जितना ले सकते थे। मतलब हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज अवर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि वो हमें जस्टिफाइड लगे कि हाँ हमने एफर्ट दिया और हमने पूरा फायदा उठाया। क्योंकि हमेशा ऐसा होता ही है कि एक ही सोर्स है, कराने वाला भी एक, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग कैपेसिटी से उसे लेते हैं, उनकी प्रोसेसिंग की स्पीड या उनके प्रोसेसिंग के तरीके अलग होते हैं। तो हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज इट, तो सभी एक एक सजेशन दे सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द प्रोसेस? एंड जो भी सजेशन आप देंगे वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट कलेक्टिवली।
समटाइम्स वॉट एवर सजेशंस इज बीइंग गिवन वो दशांतर में उतना ज्यादा शायद सबको करना मुमकिन नहीं। बहुत सारे काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, तो एक एक पॉइंट को लेकर अगर सारा दिन भी उस चीज को, एक पॉइंट को प्रैक्टिस करते हैं तो भी, लाइक क्रिएटिविटी का एक छोटा सा कोई पॉइंट, बहुत बड़ा करो या ना करो, छोटा सा पॉइंट, या जैसे कि उन्होंने क्रिएटिविटी का परसों ही कहा था, उन्होंने ये लिखो वो लिखो, ये लैंग्वेज सीखो, कुछ नया फिर बनाने का उन्होंने एक दिन का ये था प्रोग्राम, 11th को शायद था वो क्रिएटिविटी का। वैसा आज जैसे था सेवा का, अलग अलग रूप से सेवा, गुप्त सेवा वगैरह, एक एक चीज को प्रैक्टिस अगर थोड़ा सा सारा दिन हम लोग कुछ किसी तरह इनकलकेट कर पाए सुबह से लेके, तो आई थिंक इट विल हेल्प अस अ लॉट। ओके, जो भी आपने कहा है गुरु से, आपको वन लाइन में कहना होगा तो वो क्या है? एक प्रैक्टिस एवरी डे, सुबह से लेके रात तक। ठीक है, मतलब जितना प्रैक्टिस में जो चीज़ आती जाएगी वो एसिमिलेट होता जाएगा। राइट। जैसे बाबा कहते हैं कि बाप का खजाना, आपका खजाना कैसे बनता है? मनन चिंतन से और प्रैक्टिस से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया प्रैक्टिस। आई वाज थिंकिंग कि जैसे अपना ग्रुप रहे एंड जो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब लोग के लिए जो जरूरत होती है वो वही उठाते हैं। नॉट एवरीबडी विल पिक एवरीथिंग एंड द सेम थिंग। सो अगर वो बीच बीच में जैसे जो करना है वो अगर हम शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो एक जो रिमाइंडर होता रहता है कि, क्योंकि आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मेरे पास दिन भर में बैंडविड्थ नहीं होता है, तो वो दिमाग उधर जाता ही नहीं है। तो इफ वी सी समथिंग देन इट रिमाइंड्स, सो इट हेल्प्स। तो वो भी एक कर सकते हैं कि इफ समथिंग, मतलब जो किसी ने काम किया, होमवर्क किया, या जो भी उस समय याद आया, तो वो जो एक रिमाइंडर के टाइप कुछ पोस्ट हो जाता है या आज दिखता है, रिलेटेड टू व्हाट वाज डन for what is the soul work for today also, or even from the past, कि अगर पहले का कुछ है और वो हमने उस दिन नहीं कंप्लीट किया, आज किया, तो जस्ट थिंकिंग अलाउड कि कैसे हम अगर किसी को याद दिला सकते हैं कि क्या आज का टॉपिक था या फिर क्या आज होमवर्क था। बस। हम्म। ओके, हम सब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा जो एक सेपरेट छोटा ग्रुप बनेगा उसी के लिए सेशन रखा हुआ है, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट तो बहुत लोगों ने भेज दी है भर भर के। क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन से ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सब भेज देते हैं और फिर सब शांत पड़े रहते हैं। 200 में से दो भी एक्टिव नहीं होते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है भीड़ बढ़ाने का। तो सिर्फ हम उन लोगों को उसमें एंट्री दिया करेंगे जो जैसे संडे वाले, सैटरडे वाले सेशन में आए। मतलब दिस इज द क्राइटेरिया टू बी इन दैट ग्रुप, सो दैट कि लोग एक्टिवली काम करें, उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि जैसे हम 10-12 लोग हैं, तो हर एक को हम एक स्पेशलिस्ट बना सकते हैं एक एक चीज़ का, ताकि उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मेरा ये फोकस है, मुझे ये करना है। मान लीजिए हमने आप में से किसी को कहा कि ये स्टोरी मास्टर है, तो वो सारी स्टोरीज को रखेंगे पता कि अच्छा पहले दिन 3 स्टोरीज आई थी, अभी तक टोटल 30 स्टोरीज आ गई इस बारे में है। और फिर कोई भी हेल्प किसी को चाहिए तो डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा इस बात पे कोई स्टोरी आप बता सकते हो, या ये स्टोरी। और स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टोरी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्टोरी नहीं, स्टोरी इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस। तो उस तरीके से, या कोई हमने कहा एक स्वमान का मास्टर है आप में से, कोई एक प्रैक्टिसेस का मास्टर है, इस तरह से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। इवन जो एआई से कंफर्टेबल हैं, देन उसमें से भी वो क्रिएट करके, जैसे वो सवेरा दिखना था सत्युग का, तो सबके अपने अपने विजन हो सकते हैं कि हाउ समबडी फील। हम्म। जो फोटो उसमें आई और जो हमने इमेजिन किया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो हम्म। ओके, राइट। ठीक है, तो ये भी इसमें, और किसी का कोई आइडिया हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द प्रोसेस? कोई एक पावरफुल सेंटेंस जिसकी क्लिप बना सकते जिसको क्या बना सकते हैं? क्लिप बना सकता है। ओके, ओके, यस, बिल्कुल, ये काम आप क्लिप मास्टर आप हो। जैसे जैसे मुरली अध्ययन की 100 विधियां उन्होंने बताई थी एपिसोड 2 में,
तो उस पे सभी लोग कर सकते हैं कि 5-5 विधियां सभी आपकी कौन कौन सी फेवरेट हैं जो आप फॉलो करते हो। मतलब कुछ ना कुछ उसमें एंगेज होंगे तभी हम उसे सीख पाएंगे, तभी उसमें मजा आएगा। तो आज जो भी इस ग्रुप में अभी हैं वो ऑब्वियसली सारे उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो उसमें आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम डेली करेंगे कुछ ना कुछ अभ्यास, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही वो आगे बढ़ जाएगा। जी। Now I have a question, like how do we work on understanding this movie in a better way? Is there any way we can implement that? Because that is a challenge now I'm facing. So that we can start working here, everybody gets a So better understanding and so we cover how so how long points. you have been studying with Murli? Almost maybe 2-3 months since I'm just following this certain wise classes wherever possible. Mm-hmm. But still, I feel my understanding is lacking because Murli, you know how depth it is. At least a little bit, I feel if I understand, I feel very happy. That's what I was thinking. ओके, आपको कैसे लगा, मतलब ये, तो व्हाट मेड यू थिंक योर अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग? Because I'm not able to apply it. So only when we understand, we'll be able to apply. That's what I feel. हम्म I'm not able to apply any Murli. It's become like, what do you say? Just reading once हम्म or twice maximum, not even twice, once I'm just trying to read. It's nowhere I felt. तो ऐसा करते हैं, कल की जो मुरली है, मतलब संडे की जो मुरली है, उसको थोड़ा सा सभी लोग हम मिल के साथ में देखते हैं, और फिर ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो हमें Mhm. समझ में आ रही है या कोई उसमें कहीं गैप आ रहा है। Okay, that'll be better. Thank you. जी। Tomorrow at the same time we have a session, or how is it? Pardon? Come again? Tomorrow we have a same session at same time? नो नो नो, टुमारो आई डोंट थिंक के सेशन होगा। Okay, so every Saturday, so you're having a session, is हाँ it? हाँ, यस यस। Okay. जी कैन आई से समथिंग, वो हाँ इंग्लिश मुरली का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना? इंग्लिश मुरली का भी ग्रुप है ना हमारा। हाँ जी। No, I want to learn Hindi actually. अच्छा ओके। मुझे हिंदी सीखना है। तो हमारी संडे की मुरली का हेडलाइन है, समय की समीपता अनुसार स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त करना। मुक्त करना। तो इसमें मेन थीम्स क्या क्या है? तो मुरली को हम इस तरह देख सकते हैं कि हर एक मुरली में कुछ थीम्स हैं जिन्हें बाबा टच करते हैं। तो पहली थीम है कि समान बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम सब पहले खुद ही सोचें अपने मन में कि जो बाप समान बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं होंगी। तो कोई भी क्विकली बताना चाहे, 1 और 2 लाइंस। रहम दिल। रहम दिल होंगे। रहम दिल। जी। समान बच्चों की विशेषता। स्नेहशील बहुत। हम्म तो बाबा ने ये 4-5 बातें बताई हैं। निर्माण। सदा निर्विकल्प होंगे, निर्विकारी होंगे, निर्माण होंगे, निर्मल होंगे, और स्वतंत्र आत्माएं होंगी। अब इसको याद करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स हो सकती है, मतलब ट्रिक्स मतलब हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप समान जब हम बात करते हैं तो हमें 3 शब्द याद आते हैं। कौन से याद आते हैं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, तो ये सबको पता है, हर एक 18 जनवरी को भी रिवाइज होता है। तो 3 तो वहीं से मिल गए, निराकारी, निर्विकारी, ये सारी बातें। निरहंकारी। हाँ, निरंकारी। और फिर अगर दादी, निरहंकारी माना निर्माण यहाँ पर। हाँ, और निर्मल वर्ल्ड भी दादी जी के, दादी प्रकाश मणि को याद करेंगे तो वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कवर हो गया कि समान बच्चों की विशेषताएं, मतलब ब्रह्मा बाप समान के हिसाब से हमने ले ली। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, तो इसमें क्या होगा? परवश नहीं होंगे। हम्म नहीं, कोई भी बंधन में नहीं, मतलब किसी भी तरह की लाइक कॉन्फ्लिक्शन नहीं रहना चाहिए माइंड में। दैट इज द थिंग, देयर ओनली वी सफर अ लॉट, कॉन्फ्लिक्शन, ये करूँ ना करूँ, ये करना चाहिए नहीं चाहिए, So is इस it a कॉन्फ्लिक्शन से detachment? निकलना। Are we जी। talking about detachment here? हाँ हाँ, तो इसमें 3 बातें बताई हैं। देहभान से स्वतंत्र, पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन से मुक्त,
किसी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित ना होना, ये बातें हैं तो हम स्वतंत्र हैं। अब इसमें भी 3 बातें आ गई। देह का आधार जब चाहे लें, देह से न्यारे हो जाएं, देह के आकर्षण में ना आए। अब जो ये बात है ना, पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन से मुक्त, ये बहुत सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं पूरा पुरुषार्थ ही यही है टोटल। अच्छा। तो इस पे ही अब रिफ्लेक्शन करते हैं कि पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या बात की आवश्यकता है। तो सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? उसका जैसे ऊपर बाबा वाला पॉइंट एक्चुअली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्या? देह से न्यारा, नहीं देह नहीं, से ये बहुत सुपरफिशियल आंसर है। नहीं, ओके फाइन, लेट अस बी मोर देखो स्पेसिफिक, प्लीज मोर डू नॉट ट्राई टू रिपीट मुरली के वर्ड्स। ओके। ऐसे वर्ड्स हमें यूज करने हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करे। प्रेजेंट, प्रेजेंट रहे, वर्तमान में रहे। Attention, she's saying attention. New beliefs, यू बिलीव, और बाबा जैसे कहते हैं पोता में रखना, चार्ट बना के रखना कि आज जो कोई भी गलती हुई, ऐसे स्वभाव संस्कार के वजह से कोई गलती हुई, उसको नोट डाउन करना, उस पर काम करना। जो बाप के संस्कार है उसको धारण करना। नहीं नहीं, क्वेश्चन फिर से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मिक स्वरूप की स्मृति। आई थिंक बीप वाली साउंड होनी चाहिए, इसमें बीप आ जाना चाहिए कि ये आंसर रॉन्ग है। ऐसे मेमोरी से आंसर मत दो, अपने लाइफ से रियलाइजेशन से दीजिए। Okay, maybe at the end of each day we'll check how we have behaved throughout the day हाँ to understand what are we using, what type of sanskar we are, what of actions we are doing. Based on that, we can understand our sanskars and check whether it is in line with what Baba is telling. राइट। तो उसका सबसे मतलब पहले पहले मैं क्या करती थी और अभी मैं कैसा चेंज हो रही हूँ, इसके ऊपर नहीं. ध्यान रखना। Okay. देखो, सबसे पहले जैसे बाबा कह रहे हैं पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज करना है ना, तो अगर मुझे यही नहीं पता कि कौन सा स्वभाव संस्कार मेरा, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि इन लाइन विद, मुझे अगर वो पता ही नहीं है कि ये पुराना है या नया है, ये श्रीमत के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या हमें लग रहा है कि मतलब हम भरपूर भर भर के ईगो में हैं और कह रहे हैं अरे इतना इतना सामान तो रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कैसे हम कर लेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पुराने संस्कार हम यूज कर रहे हैं। तो फिर जब पता ही नहीं है तो काम किस पे करेंगे? तो अवेयरनेस का लेवल हमारा क्या है कि हम समझ पा रहे हैं कि मैं पुराने संस्कारों को यूज करके काम कर रहा हूँ। या जैसे दर्शना जी ने बड़ा गहरा आंसर दिया, वन वर्ल्ड का आंसर था। उन्होंने कहा था कि जो प्रेजेंट में है तो वो स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है, क्योंकि पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, मतलब पुराने संस्कार के वश है वो, और जो पुराने संस्कारों से फ्री हो गया है वो प्रेजेंट में है। तो ये बहुत ही ऑनेस्ट चेकिंग की बात है, वरना हम कभी इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हम में से कौन एक्सेप्ट करेगा कि हमारे 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है और वो ठीक है? हम कहेंगे नहीं नहीं, वो हमारा सारा प्रोडक्टिव टाइम है। तो ये बहुत डीप इसमें इंट्रोस्पेक्शन चाहिए और हर एक का इंडिविजुअल होगा। इसका मतलब सर, भाई जी, कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि पहला मेरा क्या था, अभी मैं किस किस अवस्था में हूँ, या क्या क्या अडॉप्ट कर रही हूँ अपने अंदर, अच्छाई या बुराई या क्या कुछ भी हो, अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ, अटेंशन के साथ क्या क्या चेंज कर रही हूँ अपने अंदर या कर नहीं पा रही हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखना। ये हो रहा है संस्कार परिवर्तन का प्रोसेस। तो सभी एक एक संस्कार बताएंगे ऐसा जिस पे आप सच्चे दिल से काम करना चाहते हो ड्यूरिंग दिस भट्टी ओनली, मतलब रिमेनिंग 16 डेज में, कि वो संस्कार आपका चेंज हो जाए। ऐसा कौन सा संस्कार है? हम्म। So I don't have a tab on the time, like how I'm spending my time. Not able to keep हम्म।
say like a planet and accordingly execute according to that. That's a mismatch between the planned time and execution time. ओके, ठीक है, ठीक सर है। वर्तमान में मेरा भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। वर्तमान में इट वाजंट लाइक दिस बिफोर, बट वर्तमान में सेम चल रहा है कि आई कैन नॉट अलाइन देम, यू नो, द टाइम। एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि इसको बनाना आज करना है पूरा, लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग दैट वे। आई एम लैगिंग बिहाइंड समवन, दैट इज ओनली थिंग। जी, ठीक है। बाकी जो काम करना है अभी करना है, मेरा जो होता है बाद में करूंगी इस ख्याल आ जाता है, क्योंकि इस समय का मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो वही समय करना है मुझे, ये चेंज करना है। ओके, जो भी आप बता रहे हैं उसे नोट कर लीजिए, ताकि हम जब बाद में कभी उसको असेस करें तो पता हो कि उस पर कितना प्रोग्रेस हुई है। बाकी सभी का क्या कहना है, कौन सा एक ऐसा संस्कार है? मेरा मेरा है भाई, एक जो जब मैं डील नहीं कर पाती किसी चीज से, तो उसे किनारा करने का मेरा मन बहुत होता है कि छोड़ दूंगी। ओके, ओके, यस। अच्छा है, बहुत ऑनेस्टी से आपने पकड़ा इस बात को। जी। Oh, expecting everything to be ideal. हम्म, ओके। थिंग शुड बी माई वे, मतलब ये आइडियल वे और माई वे। ओके। और क्या लगता है दीपा जी, क्या लगता है? सर कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। हम्म, और जिसे संस्कार बोले तो फियर के संस्कार पर काम करना हम्म, ओके। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मुझे सुबह उठने जल्दी उठने का जो संस्कार बिगड़ गया उस पर काम करना है, और अलमिलापन पे भी काम करना है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता की बातें आ गई इसमें। अब आपने बताया है स्वयं को जांचने का तरीका। तो कोई छोटी सी कमी या बंधन तो नहीं? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी के सम्मान को याद करें। मतलब इसमें एक्चुअली देखा जाए सब कुछ आ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा मास्टर सम्मान है, मतलब एक ऐसा सम्मान जिसमें सब कुछ आ गया। फिर सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त होने की क्षमता, मन बुद्धि को जहाँ चाहे सेकंड में लगाने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास। और ये बहुत काल का अभ्यास रहेगा तो सहयोगी बनेगा। ये है तरीका। ठीक है। शक्तियों का वरदान, सर्वात्माओं को शक्ति का वरदान चाहिए, बिना मेहनत के वरदान, दृष्टि, वाइब्रेशन से मुक्ति, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन, बाप के अति स्नेही बनना। किसी को इसमें कुछ ऐड करना है और? एक चीज ये पूछनी थी, जैसे स्वामान का स्वरूप मतलब धारण करते हैं, पर जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वामान लेते हैं, पर सारे दिन में उतना टायर्ड कभी कभी फील हो जाता है, तो फिर उस बात का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? टायर्ड कौन होता है, मन मन या शरीर? मतलब मेरा तो शरीर। तो शरीर तो होगा ना, वो काम करेगा तो। नेचुरली हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हाँ कुछ अपनी वजह से हो रहा है, भोजन का ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट। सर ब्राह्मण जी। यहाँ पर एक बात बोलना था, मास्टर हम्म, सर्वशक्तिवान का जो स्वमन है, हम्म, वो आपके मन से रिलेटेड कुछ भी है, जहां पर कर्म के हिसाब से कहीं आपका सफलता प्राप्त करना है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये जो थॉट है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है वहां पर मुझे सफलता या विजय मिलती है। मतलब वो काम हो ही जाएगा। ये दृढ़ता अपने अंदर, ये भरोसा, दृढ़ता, ये अपने अंदर अपने उमंग उत्साह को बढ़ाता है। तो यू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर वर्क।
जी। I don't think it has got anything to do with your physical tiredness. थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, Yes. वी कैन नेवर से नेवर। ओके, ब्रह्मणात्माओं के वायदे क्या हैं, क्या वायदे किए हैं हमने, क्या वायदे किए हैं बाबा से? एक बाप दूसरा ना कोई। हम्म। और एक बाप दूसरा ना कोई, उसके साथ साथ तुम ही संग खाओ, तुम ही संग सो, तुम ही संग बातें करो, तुम ही संग सब कुछ करो, मतलब फिर अल्टीमेटली एक बाप दूसरा ना कोई। हम्म। और कोई वायदे किए हैं इंडिविजुअल किसी ने? हाँ हाँ, बहुत। बहुत कुछ। और थोड़े थोड़े भी है। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग धीरे धीरे ड्रॉप करने लगे, जाने लगे सेशन से, वन मोर थिंग। अगर मान लीजिए हम फ्रीक्वेंटली करें, जस्ट फोकसिंग ऑन द डेली वाला होमवर्क, तो व्हाट टाइम इज सुटेबल? इज 8 PM to 8:30 PM सुटेबल? क्योंकि उसके अलावा स्लॉट मिलना फिर मुश्किल है थोड़ा। फॉर मी 8 से जनरली यस। हाँ। ओके, 8 से 9 कह रहे हैं ना? 8 to 8:30, मतलब हार्डली 20-25 मिनट्स, क्योंकि जनरली 8:30 to 10 फिर ब्लॉक रहता ही है पूरे वीक किसी ना किसी चीज़ में। तो वट एवर वी कैन मैनेज इज 8 to 8:30, उससे पहले करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। Sir, I have a request. If I join on the road, I mean, any objection to that? इफ़ यू ज्वाइन व्हाट? Like, that is my walking time खत्म होने का होता हम्म। है, तो हम्म। उस समय अगर ज्वाइन कर जाऊं फिर हम्म। घर में आके तो मुश्किल नहीं है ना? मतलब यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट? नहीं, ऑब्जेक्शन टू योर वर्क? नहीं, मैं ज्वाइन कैमरा कैसे ऑफ। करूं? कैमरा ऑफ, एग्जैक्टली। चलो, उसमें ये लिबर्टी रह सकती है, भले आप कैमरा ऑफ करो तो, लेकिन जब आप बोलोगे तब आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट इतना। पर सर अगर किचन में रहे तो क्योंकि सुन सकते हैं, अभी भी मुझे टाइम हो गया है, 8:30 को चालू हुआ था तो। हाँ, किसी किसी का कुछ ऐसे है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक को ये कोई लेके बैठ जाए कि भाई हम किचन में ही हैं। फिर पार्टिसिपेशन सही नहीं हो पाएगा ना। सर मेरा जैसे अम, बुधवार को जैसे मेरा क्लास रहता है। हम्म। तो फंक्शन में वीक रहता है ना, बाकी दिन तो आप फ्री हो फिर। हाँ, नहीं कभी कभी थर्सडे भी रहता है, पर इसमें मतलब वो हो जाता है। अच्छा, तो ये वायदे हमने किए हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, और इसमें भी 3 बातें हैं: एक बाप में सारा संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां। अगर देखा जाए तो ये जो 3 लाइन है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये सबसे डीपेस्ट, हाईएस्ट, क्लीनेस्ट पुरुषार्थ यही है, और सिर्फ यही है। इसके अलावा सब एंटरटेनमेंट है। अगर ये हमें अनुभव हो रहा है लगातार, तो हम योग युक्त हैं। एक बाप में सारा संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्ति है। सिर्फ ये 3 बातें जिसको समझ में आ गई, फिर सब कुछ वो भूल जाएगा, ज्ञान का चलेगा। और दादियों ने एक्चुअली इसी पे काम किया है। काम भी क्या किया है, उनका जीवन ही यही रहा है। उनका संसार ही बाबा रहा है, संबंधी बाबा से रहे हैं, और लिटरली प्राप्तियां सारी बाबा से हुई हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग इफ यू वांट टू। और क्या इसमें आ गया, और कौन सा वायदा किया है? सब कुछ आपका है। दी हुई चीज अमानत के रूप में कार्य में लगाना, अमानत में खयानत ना रखना, बिन कौड़ी बादशाह, ये सब काफी डीप धारणाओं वाली बात है। और खजानों को स्मृति और सर्वात्माओं के प्रति कार्य में लगाना, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा सर्व शक्तियों का खजाना कार्य में लगाना। सर, ये अमानत में खयानत, इस पॉइंट को थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल देकर समझाएंगे सर, सो आई शुड हैव द क्लैरिटी। ओके, मंगेश भाई आप बताएंगे। ओ, मंगेश भाई ज्वाइन किया, वाह।
ओके। माइक चेक करता हूँ, चल रहा है। हाँ। अमानत में खयानत। आ, स्टोरी बता सकता हूँ राहुल हाँ, भाई? बिल्कुल। नहीं। तो एक राजा है, बहुत दानवीर राजा है। और अपने हर दिन अपने जो कहते हैं ना, उसके पास जो भी आता है उसको वो भिक्षा देता है, मतलब उसके हाथ से कोई खाली हाथ जाता नहीं है। तो एक बार वो एक भिक्षुक आता है, वो देख रहा है हर रोज उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। देन वो राजा उतना ही नम्र भी है। भिक्षुक गया उसके पास, उसने पूछ ही लिया हिम्मत करके राजा को कि भाई राजा जी, आप इतना सारा दे रहे हो, आपको आता कहाँ से? तो सिंस वो राजा वो नम्र है, वो बोल रहा है कि मुझे डायरेक्ट भगवान से मिलता। दूसरे दिन भिक्षुक आना ही बंद हो गया। तो पूछताछ हुई, राजा ने कहा कि ये तो रोज आते थे, कहाँ गए? तो वो भिक्षुक को बुलाया गया। अरे भाई, ये क्या हो गया, आप अचानक आना बंद हो गए? बोलते आप जिससे ले रहे हो, मैं अभी उनके पास जाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल ये बताता है कि वो भिक्षु कभी राजा से नहीं लेना चाहता, वो भी डायरेक्ट भगवान से लेना चाहता है, क्योंकि उसको भगवान से मिल रहा है। यदि राजा ने कहा होता ये सब कुछ मेरा है और तुम ले लो, तो वो अमानत में खयानत होती। जो हाँ, मिला है वो भगवान से मिला है, और वही ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द मीडियम। तो सपोज हमारे पास जो भी स्किल है, जो कुछ भी है, सेवा में मिली है या ज्ञान में आने के बाद मिली है, उसको यदि मैंने किसी भी कारण से स्वीकार कर लिया, तो मेरे अमानत में खयानत है। दी किसी ने है और उसका क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, दैट इज अमानत में खयानत। आई शुड बी ट्रस्टी फॉर दैट प्रॉपर्टी। ये सिंपल एक उदाहरण के साथ। ये बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब स्टोरी से किसी बात को बताना, और इसमें धीरे धीरे हम सबकी मास्टरी डेवलप हो सकती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरी फॉर एनी क्वेश्चन, वो धीरे धीरे हमें अभ्यास में आती जाएगी। तो ये अच्छा है तरीका, या तो स्टोरी हो या कोई मेटाफर हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर, थैंक यू। हाँ, मैं पूछने ही वाला था, क्लियर हुआ क्या? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड माय थॉट प्रोसेस। जैसे अगर आज का क्लास भी हम देखें हैं, 14th एपिसोड, तो अवर सेवा इज फ्यूचर ओरिएंटेड या पास्ट ओरिएंटेड? फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं अपना भाग्य जमा कर रहा हूँ। ये थॉट भी इवन आई थिंक इज नॉट द वेरी राइट थॉट, क्योंकि इसमें भी एक लेने का भाव है ना, कुछ मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरा कुछ जमा हो रहा है, तो मैं कुछ ले रहा हूँ। एक एक बहुत डीप थॉट वो बोलते हैं कि सेवा एक तरह का पश्चाताप का टूल है। सेवा इज प्रायश्चित। इट इज पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड मतलब दो बातें हैं, कि मैंने जो कर सकता था, जो नहीं कर पाया, मैं अब समर्पित कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए। दूसरा, मेरे को इतना मिला है दुनिया से या सबसे कि मैं जस्ट उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये भी पास्ट ओरिएंटेड है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, तो वो क्या होगा, थॉट प्रोसेस वो क्या है? तो इसमें ये डेंजर है कि अगर कभी उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा फिर ना, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फीलिंग ओनली। इट इज नॉट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो पेन एंड प्लेजर आर टू मास्टर्स, फिर तो वो वाली बात हो गई। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी ने कहा कि तुम ये क्षमा नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारा वो भाग्य जमा नहीं हुआ। तो उसमें भी गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। तो वो फीलिंग सही है, या मेरा जो अभी का स्थिति है, प्रेजेंट का स्थिति खराब नहीं करना चाहिए उस थॉट को लेके? जब मिलेगा क्षमा तब तक। इसको बाद में भी थोड़ा सा फिर बताना, अभी थोड़ा मुरली पे आगे बढ़ लेते हैं। ओके। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि संकल्पों की कमजोरी का क्या कारण है। तो ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, मतलब दूसरों को देखने लग जाते हैं, इसीलिए कमजोर वायुमंडल का प्रभाव हो जाता है। जैसे अलबेलापन, साधारण और रॉयल अलबेलापन आ जाता है।
और संकल्पों में दृढ़ता की कमी हो जाती है। अब आपका फरमान या बाप की पसंद की याद नहीं रहती है। ये संकल्पों की कमजोरी का कारण है। इनको भी हम थोड़ा और बाद में देख लेंगे, अभी जल्दी से इसको समझ लेते हैं। लक्ष्य क्या है? एवर रेडी बनना, समय से पहले तैयार होना, समय के मास्टर बनना, और विश्व के स्टेज पर बाप के साथ प्रत्यक्ष होना। तो इसका क्या मीनिंग है इन दोनों बातों का, समय के पहले तैयार होना और समय के मास्टर बनना? टाइम ट्रैकर। ओके, और क्या हो सकता है? समय के मास्टर बनना और उससे पहले तैयार होना। So Baba at times tells that very long time practice will help you in final times. Maybe he's trying to say that to get to become master of a particular thing. क्रिएटर के बच्चे क्रिएटर बनेगा, मतलब जो हम्म उनके समय के पहले हो जाएगा वो क्रिएटर के लिस्ट में आ जाएगा। टाइम को भी वो कर रहे हैं क्रिएट, मतलब अपना खुद का टाइम वो पहले से ही बना दिया। वो क्या जो इसके डीपर डीपर मीनिंग क्या है इस बात का कि हम समय के मालिक हैं? एक हो सकता है कि कई बार कुछ वर्ल्ड में इंसिडेंट हुआ, फिर उसको लेके वो कहते हैं ना स्मशान शांतता आ गई, मन में वैराग्य आ गया। तो उस पर डिपेंड रह के वो फीलिंग या वो जो चीजें है वृत्ति या पुरुषार्थ में जो फीलिंग आना चाहिए कि मुझे भी करना है, उस समय को देख के नहीं, वो मेरे अंदर से आए। कुछ भी हो तो मैं तैयार रहूं, ना कि समय मुझे दिखाए और मैं उसमें थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, ऐसा ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस पॉइंट को मैं सूरज भाई की जो पॉइंट में रिलेट करना चाहती हूँ कि सूरज भाई भी ऐसे बोले थे कि भाई वही वैराग्य जो है वो अगर टाइम के पहले आ जाए तो आप मतलब उस चीज में मास्टर कर सकते, मतलब वो संपूर्ण रूप से बन गए। और अगर किसी को देखते हुए मतलब परिस्थिति होते हुए समय के पहले नहीं कर पा रहे, किसी को देखते हुए जब आपको कर वैराग्य आ रहे हैं तो फिर आपको दुख होगा बहुत, और वो आप सहन नहीं कर पाओगे। ओके, देखिए एक बात हम सबको ये भी फोकस करनी है कि वी शुड बी द मास्टर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। चीज़ों को हम कितना आसान से आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, जैसे कि मुरलियाँ होती हैं, मुरलियाँ कितनी आसान भाषा में होती हैं देखा जाए तो। मतलब बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बाबा ने कितने आराम आराम से बताए हैं। तो कैसे हम इजीली इजी बता सकते हैं समय के मास्टर मतलब क्या? सा एग्जाम्पल दूं सर, मतलब साक्षी दृष्टा का लाइक वी आर इफ वी प्रैक्टिस, तो ये सामने जो कुछ भी एक घटना घटी, कल अहमदाबाद की जो घटना घटी, अगर वो साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस नहीं रहती है मुझे, तो वो मुझे बहुत दुख देगा वो सीन। हालांकि उस समय मुझे क्या करना है वो आगे से अगर मुझे प्रैक्टिस है, तो उस समय उसमें इफेक्टेड ना होके मैं वही कर्म करूंगी जो मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ सोल। तो यही है समय से पहले तैयार होना, समय ना सिखाए मुझे। ओके, एक आत्मा जो समय की मालिक है उसकी क्या निशानी होगी? कोई भी एक एक निशानी, जैसे वो कभी रिग्रेट नहीं करेगी। रिग्रेट कर रहे हैं मतलब हम पश्चाताप कर रहे हैं समय का मतलब कि हम समय के मास्टर नहीं है। मतलब वो चीज़ हो गई फिर बाद में हमें याद आ रहा है, काश मैं ये टाइम पे कर लेता, तो मतलब हम समय के मास्टर नहीं है। इस तरह से अगर हम देखें बिल्कुल प्रैक्टिकली, समय के मालिक मतलब कोई रिग्रेट ही नहीं है, परफेक्टली लाइफ में जो जिस टाइम पे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, कुछ भी रिग्रेट नहीं है, 0% रिग्रेट। तो हम कहेंगे हाँ समय के मालिक हैं। इस तरह से और क्या प्रैक्टिकल आपको लगता है? कोई जल्दी नहीं होगी, मतलब बिकॉज द बिलीफ सिस्टम इज कमिंग दैट
whatever is happening accordingly. हाँ, यानी कि जो समय के मालिक होंगे उनका आई थिंक वही थॉट हमेशा रहेगा, राइट थिंग्स आर हैपनिंग एट द राइट टाइम एंड आई एम एट द राइट प्लेस इन द राइट मोमेंट। और सबसे और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, अगर आप सब कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यू रिमेन काम एंड कंपोज्ड, दैट इज द आई थिंक मोस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जी, बाबा ने नए बच्चों के लिए निर्देश दिए हैं, अपना भाग्य लेने आए हैं और पीछे आकर भी आगे बढ़कर दिखाना। बाबा जैसे हमेशा एनकरेज करते हैं। और डबल विदेशी बच्चों को पुरुषार्थ और सेवा पर अच्छा अटेंशन है। परिवर्तन के संकल्प को अंडरलाइन करना, दृढ़ता से करना ही है बदलना ही है का अभ्यास, टेंशन को समाप्त करना। फिर अशरीरी भव की ड्रिल, अंतिम पास होने के लिए आवश्यक, संगठन में बैठकर सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित होना, कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। ये भी एक आज देखा जाए तो आज की मुरली का बार बार एक फ्रीक्वेंटली आने वाला पॉइंट है। मुक्त होने का मतलब है कि कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। तो क्या आप बताना चाहेंगे कोई एक आकर्षण जो आपको आकर्षित करती है? करती है मतलब कर सकती है। सोनम का क्या हुआ, क्यों हुआ? ओके। हम्म। न्यूज़ मतलब चटपटे न्यूज़ कह लो या क्यूरियस करने वाली न्यूज़ कह लो, ठीक है, वो आकर्षित कर सकती है। और नई सीरीज कौन सी आई है, गाना कौन सा है, गेम कौन सा है, हम्म। कौन सी नई क्लास हो रही है, क्या नया सीख सकते हैं। तो ये तो अच्छा है, वैसे इसमें क्या हो रहा है? नो, सो दैट इज व्हाट अट्रैक्शन, या फिर इट्स अलाइंड। देयर आर टू थिंग्स कि आर हम्म। इज इट हेल्पिंग मी और इज इट रैंडम। राइट। या कोई नई भर्ती हो रही है कहीं और हम नहीं जा पा रहे तो फोमो क्रिएट हो गया। सूक्ष्म है आकर्षण का भी गेम, सूक्ष्म है काफी। वो हाँ, हाँ, होता है हम्म। कि ऐसा होता है, मतलब सपोज ऑयली नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मगर भोग और ब्रह्म भोजन है तो नहीं रोक हम्म। पाते। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये रॉयल माया है, ये इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। केरला घूमने जाना है। हाँ, क्वेश्चनेबल है ये। और सचिन भाई जैसे कहते हैं पर्दे कहाँ से आए, क्या बाबा के वो भोग का कपड़ा कहाँ से आया, वो सब भी कि- सजावट जो है, ऐसे ऐसे सजाना है। हम्म। एक कभी कभी जैसे ना शॉपिंग हम लोग करते हैं तो बहुत रिलेवेंट करते हैं। कोई चीज़ लेते समय सोचते हैं कि बहुत एंटीक चीज़ हो, और किसी के पास ऐसा कुछ दिखे ना, हमारे पास ही यूनिक चीज़ हो, क्योंकि हम एज ए ब्राह्मण है तो हमारे पास रॉयल लगना चाहिए देखने में। ये भी एक तरह से अट्रैक्ट करता है, सर्चिंग करते रहते हैं ब्राउजर पे कभी कभी। जी, विद्यार्थियों के संग बातचीत, बीमारी इमारतियों से विदाई लेने आती है, बेफिक्र बादशाह हैं, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले निमित्त बने हैं, माइक और माइट वाला गुलदस्ता, और संबंध संपर्क में नजदीक लाना। वरदान बहुत ही अच्छा है आज का, बहुत ही काम का है। श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा क्या है? संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा। क्या तरीका है इसका? अमृत वेले संकल्प द्वारा आत्माओं पर नजर दौड़ाना, जैसे जौहरी वाला एग्जाम्पल दिया। संकल्प की सोच में शक्ति आत्माओं को स्वतः आकर्षित करेगी। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही वंडरफुल तरीका है। स्लोगन, जैसे कि बहुत सारी बात हो गई इस पे आज, बहानेबाजी को मर्ज करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, और अन्य इशारे में है अंतर्मुख स्थिति में रहने का अभ्यास। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभकामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, मन के मौन या ट्रैफिक कंट्रोल का दिन निर्धारित करना, मतलब उसका समय निर्धारित करना, और अंतर्मुखता के कमरे में रिसर्च से अच्छी टचिंग। तो ये सारे पॉइंट आज इसमें आए। ये पॉइंट को समझाएंगे अमुक्ता के जो। हाँ। अंतर्मुखता।
तो ये सारी बातें इसमें आई। तो कल से ऐसे टारगेट रखते हैं 2 एपिसोड्स पर डे का रिवीजन, और उसमें जैसे मॉर्निंग में अनाउंस कर देंगे कि आज एपिसोड 1 और 2 का करेंगे। तो कुछ कुछ उसमें प्रॉम्प्ट डालते जाएंगे, कुछ क्विज, कुछ क्वेश्चंस, और जो भी कोई अपना होमवर्क शेयर करे या कुछ भी शेयर करे तो बहुत ही शॉर्ट में करना है सबको। द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, फिर सुनने वाले भी सुन पाए, वरना वो सुनते नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई फिर लगता है कि इतना टाइम कैसे देंगे। सर कौन सा ग्रुप में? ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे ग्रुप में ना दिमाग घूम रहा है अभी से। ग्रुप का नाम है सोल वर्क। सर आपने माइंड मैप बताया ना, हम्म। तो सार को विस्तार में और विस्तार से फिर सार में लाए। एग्जैक्टली, मुझे भी वही फीलिंग आ रही थी उसे करने से। यही हमें खेल खेलना है, यही बाबा ने बताया है बहुत बार मुरलियों में, कि बाबा ने इसको ऐसे भी बताया है कि आप रूहानी जादूगर हो, तो आप सार को विस्तार में ले जा सकते हो जब जरूरत हो, और विस्तार को सार में ला सकते हो। इसमें हमें चाहिए आउटकम ओरिएंटेशन, कब हमारा क्या पर्पस है। कभी सार में आना पर्पस हो सकता है, कभी विस्तार में जाना हो सकता है। तो जब विस्तार में जाने की जरूरत है तो विस्तार में जाना भी चाहिए। ठीक है जी, तो लास्ट 30 सेकेंड से 1 मिनट किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे 14 एपिसोड हो गए हैं, कल 15वां भी रिलीज होगा, तो हमें स्टार्टिंग 1 से करेंगे ना, कि 14 से करना होगा? 1 से। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस या एनी सजेशंस? आर यू गोइंग टू स्टार्ट विथ नंबर 1 हम्म 2? गुड। तो उसको थोड़ा पोस्ट कर देंगे सर, दो वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, ऑडियो बोलेंगे या वीडियो वॉट एवर, पोस्ट कर दीजिए सर। ठीक है। ये जो आपने आज जो ऑडियो सुनाया वो मुरली का, क्या वो यूट्यूब पे डालेंगे कहीं पे? चाहिए आपको? अरे ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप पूछ नहीं रहे हो। नहीं, एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे स्पेसिफिक वो एआई बात कर रहे थे बहुत अच्छे से। हाँ हाँ पता है, वो इसी के लिए कह रहे हो, तो आप भी कर सकते हो। ऐसे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, ये मिल जाएगा, वो ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अपना सभी वीडियो ऑन ही रखेंगे, सिर्फ 3-4 मिनट का ही सॉन्ग है, और उस पूरी फीलिंग में जाके, इमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है योग में या ब्राह्मण जीवन में। अगर हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो फिर हमारा योग नहीं लगेगा। तो कीप इमोशंस अलाइव। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। तेरी यादों में बाबा लौकिक सुख समाया है। संसार का प्राणी जुबां से कह न पाया है, जुबां से कह न पाया है।
जो तुझ में समा जाए, अनोखे हीरे वो पाए। तू तो रत्नागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा युगों की प्यास बुझती है। गहन ये प्रीत है जिसकी न कोई थाह मिलती है, न कोई थाह मिलती है। मगन मन नाचता जाए, क्या क्या हम नहीं पाए। तुमको तो पाकर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। मन लहर लहर लहराए। दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है। सुखों का है सागर